एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रोशनी पब्लिकेशन। और आज की हमारी वीडियो होने जा रही है हमारे क्लास 10th बिहार बोर्ड के स्टूडेंट जो 2026 बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में अपेयर करने जा रहे हैं उनके लिए, और उनके इंग्लिश ग्रामर के सेक्शन से, इंग्लिश का जो उनका पूरा सिलेबस है उसमें से ग्रामर के सेक्शन से हम कर रहे हैं आज ये टॉपिक आर्टिकल्स का, जो है यूज ऑफ ए एन और द। ठीक है, तो आर्टिकल जो है हमारा ए एन द, उसके हम यूजेस को जानेंगे, उसके डेफिनेशन को जानेंगे, और एक्सेप्शंस जो हैं उसके टाइप्स हैं आर्टिकल्स के, ये सब हम डिटेल्ड तरीके से इसमें पढ़ेंगे। तो ये बिल्कुल एक डिटेल्ड हमारा एक्सप्लेनेशन होने जा रहा है जिसमें हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स है क्या। सबसे पहले हम उसे देख लेते हैं, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक एंड वीडियो जो हमारा होने जा रहा है What are articles। ठीक है, तो आर्टिकल्स है क्या वो हम पहले समझ लेते हैं। तो आर्टिकल्स आर वर्ड्स यूज्ड बिफोर नाउन्स टू डिफाइन वेदर द नाउन इज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। दे आर ए टाइप ऑफ डिटरमाइनर। क्या बोला जा रहा है? आर्टिकल्स आर वर्ड्स, आर्टिकल ऐसे शब्द हैं यूज बिफोर नाउन। किसके पहले लगता है? ये संज्ञा के पहले, नाउन के पहले लगता है। ठीक है, टू डिफाइन वेदर द नाउन इज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। इसमें क्या बोला जा रहा है? नाउन के पहले लगता है, और क्यों लगता है? क्या? ताकि हम डिफाइन कर सके, पता कर सके कि जो नाउन है वो विशेष है या उसमें कुछ विशेषता नहीं है। ठीक है, अविशेष है। दे आर ए टाइप ऑफ डिटरमाइनर। वो क्या है? हमें एक विशेषता एक तरह से बताते हैं, डिटरमाइन करते हैं ये आर्टिकल्स की जो नाउन जिसके पहले वो लगे हैं वो नाउन विशेष है या नहीं है। ठीक है, उसमें कुछ विशेषता है या नहीं है। तो हिंदी में क्या है? आर्टिकल्स ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा के पहले लगाए जाते हैं ताकि यह बताया जा सके, ताकि डिटरमाइन किया जा सके, इसलिए वो डिटरमाइनर कहलाते हैं कि वह संज्ञा विशेष स्पेसिफिक है या अविशेष नॉन स्पेसिफिक। ठीक है, तो ये था आर्टिकल का हमारा डेफिनेशन कि आर्टिकल है क्या। तो ये नाउन के पहले लगने वाला शब्द है जो बताता है, जो डिटरमाइन करता है कि नाउन विशेष है या नहीं। तो आर्टिकल्स हमारे कितने हैं? ए एंड द है आर्टिकल्स। तो हमारा टाइप्स ऑफ आर्टिकल अब हम देख लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ आर्टिकल होते हैं दो। ठीक है, आर्टिकल्स का जो टाइप है वो है दो, एक है इंडेफिनिट आर्टिकल और है डेफिनिट आर्टिकल। जो है हम जो पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले वो है इंडेफिनिट आर्टिकल। इसमें आता है ए और एन। ठीक है, इसमें आएगा ए एन इंडेफिनिट आर्टिकल में, और डेफिनिट आर्टिकल हमारा होता है द। तो सबसे पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल से जान लेते हैं ए और एन में कहाँ पे हम इसका यूज करते हैं और इसका कहाँ पे यूजेस है, कहाँ पे हम इसे कैसे और किसके साथ लगाते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ आर्टिकल है, पहला टाइप है इंडेफिनिट आर्टिकल और ये होते हैं ए और एन। ठीक है, यूज बिफोर, तो इसका यूज कहाँ पे? यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। तो हम इसे यूज करते हैं एक वचन, जो संज्ञा एक वचन में है, या फिर काउंटेबल है, हम जिसकी गिनती कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उसके साथ, उसके पहले लगता है, ऐसे नाउन्स के साथ जो एक वचन में है और काउंटेबल मतलब गिनती हम उसकी कर सकते हैं, तो उसके साथ लगता है ए या एन। फिर कहाँ पे लगेगा? यूज व्हेन रेफरिंग टू समथिंग नॉट स्पेसिफिक और नॉट नोन टू द रीडर और लिसनर। फिर हम इसे कहाँ पे यूज करते हैं? जहां हम रेफर करते हैं कुछ ऐसा चीज जहां पे वो स्पेसिफिक नहीं है, विशेष नहीं है। ठीक है, नॉट स्पेसिफिक और नॉट नोन, या फिर जाना हुआ नहीं है किसको? तो जो रीडर या फिर लिसनर है उसे पता नहीं है उसके बारे में। ठीक है, संज्ञा के बारे में। इनका प्रयोग तब होता है जब हम किसी अज्ञात या सामान्य वस्तु की बात कर रहे हो। नॉट नोन टू द रीडर, जो उसे पता नहीं है, ज्ञात नहीं है, ऐसी चीजों की जब हम बात करेंगे तो ए एन का हम यूज करेंगे, ए या एन का। तो अब हम देख लेते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि चीज है क्या, या फिर ऐसी चीजें हैं जहां हमें क्या बताना पड़ रहा है कि ये स्पेसिफिक नहीं है, विशेष कुछ नहीं है। ठीक है, वहां पे हम लगाते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल को। तो यूज अब हम देख लेते हैं कि इंडेफिनिट आर्टिकल जो होता है ए और एन, उसमें से ए हम कहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यूज ऑफ ए देख लेंगे। ए हम कहाँ पे यूज करते हैं? ए इज यूज बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। तो ए कहाँ पे हम लगाएंगे? जहां पे नाउन क्या हो या फिर वर्ड्स जो हो उसका जो स्टार्टिंग होता है, वो जब शुरू होता है तो वो कैसा साउंड करता है? कॉन्सोनेंट जैसा साउंड करता है। ठीक है, व्यंजन वर्ण जैसा साउंड करता है। ठीक है, तो एक कैट, ए बॉल, ये सब एग्जाम्पल है। कैट जब हम बोल रहे हैं तो कैट का बिगिनिंग क्या हो रहा है? क। कैट, तो क क्या है? व्यंजन वर्ण है। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए वहां पे क्या लगा?
ए लगा। बॉल, ब क्या है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन वर्ण है, तो ए बॉल लगा है। ए यूनिवर्सिटी, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं ए यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी किससे शुरू हुई, य से। जब हम बोल रहे हैं यू है यहाँ पे, वॉवेल है, लेकिन हम ऐसे नॉर्मली क्या जानते हैं कि वॉवेल होगा तो ए या एन लगाएंगे, यहाँ पे यू आ गया। यूनिवर्सिटी है तो हिंदी में जब हम प्रोनाउंसिएशन का करें तो य हो रहा है, वो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, ठीक है। यूनिवर्सिटी, वाई यू, यहाँ पे क्या लिखा है, ए यूनिवर्सिटी। नोट, यूनिवर्सिटी स्टार्ट्स विद यू साउंड, वाई यू साउंड, ठीक है। तो वाई जब हम यहाँ पे देख रहे हैं, वाई क्या है हमारा, वाई जब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो वाई क्या है, कौन सा साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, व्यंजन वर्ण है, य, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी के साथ क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। तो ऐसे वर्ड्स, ऐसे नाउन्स जिसका जो शुरुआती जो साउंड होता है, शुरुआत का जब हम शुरू करते हैं उसे बोलना, तो वो कॉन्सोनेंट होता है, व्यंजन वर्ण होता है, तब हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, ठीक है। तो इंडेफिनिट आर्टिकल में हमने ए का यूज अभी देखा, अब हम देख लेते हैं एन का यूज, कि एन हम कहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो एन इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद अ वॉवेल साउंड, ठीक है। जो वॉवेल होता है उसके साथ हम लगाते हैं, जो कोई भी वर्ड जब शुरुआत में जब हम बोल रहे हैं वो शुरुआत उसका वोवेल साउंड हो रहा है, ए ई आई ओ यू या फिर स्वर वर्ण के साथ, ठीक है। स्वर्ण वर्ण हिंदी में अगर हम बात करें तो स्वर वर्ण के साथ शुरुआत होगा, तो हम लगाएंगे एन, ठीक है। एन इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विथ अ वोवेल साउंड, किसके साथ, जो वर्ड है वो शुरू हो रहा है वोवेल साउंड के साथ। तो हम एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। एन एप्पल, तो एप्पल में आगे आया ए ई आई ओ यू, हमारा क्या है, वोवेल साउंड है, ठीक है। ए लग गया। और फिर अगर हम हिंदी में भी देखें तो एप्पल हम कैसे लिखेंगे, अगर हिंदी में लिखेंगे तो एकार, तो ये क्या है, स्वर वर्ण है, ठीक है। एकार जो हमारा स्वर वर्ण है, तो वोवेल साउंड या स्वर वर्ण आया तो हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, ठीक है। ए कब लगाते थे, जब व्यंजन वर्ण होता था। एन कब लगाएंगे, जब स्वर वर्ण होगा किसी वर्ड के शुरुआती साउंड में, ठीक है। तो एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, यहाँ भी अम्ब्रेला में अ है, वो भी स्वर वर्ण है, और यू है वो वोवेल है, ठीक है। ए आई ओ यू को देखेंगे। एन ऑनेस्ट मैन, अब देखिए एक्सेप्शन है, यहाँ पे एच वोवेल नहीं है अगर इंग्लिश में हम देखें तो, लेकिन जब हम उसे प्रोनाउंस कर रहे हैं तो ऑनेस्ट बोल रहे हैं। एच क्या है, साइलेंट है, एच क्या है, साइलेंट है। ऑनेस्ट ओ से हमारा शुरू हो रहा है, जब हम उसे बोल रहे हैं तो उच्चारण ओ से शुरू हो रहा है, और ऑनेस्ट हिंदी में भी ऑनेस्ट बोल रहे हैं हम उसे ओ, ठीक है। तो हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे स्वर वर्ण आ रहा है या फिर वोवेल आ रहा है, ओनेस्ट। ओ क्या है हमारा, ए ई आई ओ यू क्या है वोवेल साउंड है, ठीक है, वोवेल्स हैं। तो ए ई आई ओ यू से जो भी वर्ड शुरू होगा उसके आगे क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ऑनेस्ट स्टार्ट्स विद ए साइलेंट एच, साइलेंट एच क्या है, साइलेंट है, सो द फर्स्ट साउंड इज ए वोवेल, जो पहला साउंड है ओ आ गया तो वो वोवेल है। तो ऐसे भी वर्ड हमें देखना पड़ेगा, या बस आगे में ए आई ओ यू जो वोवेल है उसे देख के आप ए एन का यूज नहीं कर सकते। आपको देखना होगा कि जब हम उच्चारण कर रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन जो हमारा है उसमें साउंड हम देख रहे हैं, ठीक है, साउंड देख रहे हैं, आवाज जब हम बोल रहे हैं तो जो साउंड आ रहा है उसमें हम शुरुआत में क्या यूज कर रहे हैं वो आपको देखना पड़ेगा। तो ऑनेस्ट है, यहाँ पे ओ आ रहा है इसलिए हमने क्या लगाया, एन लगाया, ना कि एच को देख के ए लगा देंगे, क्योंकि एच क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट है, ये नहीं करना है, ठीक है। तो अगर आपने देखा ऑनेस्ट हम यूज कर रहे हैं, ओ आया है आगे इसलिए वहां पे एन लगा। तो यूज ऑफ एन में हमें ये बात ध्यान में रखना होगा कि साउंड पे हम फोकस कर रहे हैं, ना कि रिटन वर्ड्स पे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या है, इंडेफिनिट आर्टिकल्स में स्पेशल केस ए और एन का हम यूज किसी किसी स्पेशल केस में भी करते हैं, जैसे ए और एन विद प्रोफेशंस, प्रोफेशन में भी हम ए या एन लगाते हैं, ठीक है। किसी का कोई प्रोफेशन बताना हो कि वो एक डॉक्टर है या फिर ये एक प्लेयर है, तो उन सब में हम ए एन का यूज करते हैं। ही इज अ डॉक्टर, सी वांट्स टू बी एन इंजीनियर, यहाँ पे डॉक्टर है, डी है हमारा कॉन्सोनेंट इसलिए ए लग गया। फिर सी वांट्स टू बी एन इंजीनियर, इंजीनियर जब हम बोल रहे हैं ई आ रहा है या फिर हिंदी में एन ए आ रहा है उसके प्रोनाउंसिएशन में आगे, तो हमने क्या किया, एन लगाया, ठीक है। तो ऐसे भी कहाँ पे स्पेशल केसेस, प्रोफेशंस में हम कभी कभी ए एन का यूज करते हैं। ऐसे वर्ड्स जहां जो प्रोफेशन बता रहे लोगों का वहां भी ए एन का यूज होता है। तो इससे भी हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है इस बात को। फिर अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं।
टाइप्स ऑफ आर्टिकल में डेफिनेट आर्टिकल्स, हमने पहले क्या देखा, इनडेफिनेट आर्टिकल, जिसमें हमने देखा ए और एन और उसके यूजेस को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। अब हम देख लेते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स। द, डेफिनेट आर्टिकल कौन है, द, ठीक है। और ये कहाँ पे लगता है, कुछ विशेष अगर बताना हो, कुछ स्पेसिफिक आपको बताना हो तो लगेगा। यूज टू रेफर टू स्पेसिफिक पीपल, प्लेसेस और थिंग्स। स्पेसिफिक, कोई विशेष, किसी विशेष व्यक्ति के बारे में या फिर स्थान या फिर चीजों के बारे में अगर हम बात कर रहे हो तो हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, ठीक है। कैन बी यूज विथ सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स, इसमें एक वचन या बहुवचन, सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ हम द का यूज कर सकते हैं। एंड काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स, इसका हम यूज काउंटेबल जिसकी गिनती कर सकते हैं, अनकाउंटेबल जिसकी गिनती नहीं कर सकते, उसके साथ भी हम इसे यूज कर सकते हैं। बस इसमें क्या देखना है कि कुछ स्पेसिफिक किसी विशेष चीज की बात हो रही है तब हम द लगाते हैं। जब हम किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु की बात करते हैं तब द का यूज करते हैं। इसे एक वचन या बहुवचन दोनों के साथ यूज कर सकते हैं, दोनों प्रकार की संज्ञाओं के साथ प्रयोग किया जाता है, या फिर काउंटेबल और अनकाउंटेबल इन दोनों के साथ भी यूज कर सकते हैं, जिसकी गिनती की जा सके या ना की जा सके। तो डेफिनेट आर्टिकल जो द है उसका यूज हम किसके साथ करते हैं, विशेष चीज, विशेष इंसान या फिर विशेष स्थान को बताने के लिए, या फिर जो सिंगुलर प्लूरल दोनों, एक वचन बहुवचन दोनों के साथ यूज होता है, या फिर काउंटेबल अनकाउंटेबल ऐसे नाउन्स के साथ भी यूज होता है। अब हम देख लेते हैं यूज ऑफ द सन राइजेस इन द ईस्ट। सन क्या है, कुछ विशेष है, स्पेसिफिक है। सन क्या है, एक ही है। तो ऐसी जब चीजों की हम बात करते हैं, स्पेसिफिक और ओनली वन, जो कि सिर्फ एक ही है, तो वो जरूर ही विशेष है। तो द सन, जब हम सन की बात कर रहे हैं तो उसके आगे हम द लगाएंगे, ठीक है। सन क्या है, एक ही है और क्या है, विशेष है। सन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विशेष है, स्पेसिफिक है, तब हम उसके आगे क्या लगा रहे हैं, द लगा रहे हैं। तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, द मून साइंस ब्राइटली। जब हम इसकी बात कर रहे हैं, सन, मून, स्टार्स, तो उसके साथ क्या लगा रहे हैं, द लगा रहे हैं, ठीक है। I meet the teacher you talked about, फिर यहाँ पे किसी विशेष शिक्षक की बात हो रही है। इसमें हम क्या देख रहे हैं, I meet the teacher you talked about, मैं उस टीचर से, I met the teacher you talked about, मैं उस शिक्षक से मिला जिसकी तुमने बात की थी। यहाँ पे ये बोल रहा है इस सेंटेंस में, तो वो किससे मिला, एक स्पेसिफिक, एक विशेष शिक्षक से मिला जिसकी बात उनके बीच हुई थी। तो यहाँ पे द लगाया गया, ठीक है। I met the teacher, ठीक है। द टीचर मतलब स्पेसिफिक, कोई विशेष शिक्षक, किसी भी ऐसे किसी शिक्षक से जाके वो नहीं मिला जिसकी वो बात कर रहे थे, जिस विशेष शिक्षक की वो बात कर रहे थे उससे जाके मिला है, स्पेसिफिक टीचर, ठीक है, उससे जाके वो मिलता है। तो यहाँ पे टीचर के साथ क्या लग गया, द लग गया। She returned the books she borrowed, स्पेसिफिक बुक्स, जो बुक्स उसने लिया था, बोरो किया था, उससे वो रिटर्न कर रही है, इसलिए यहाँ पे बुक्स के साथ क्या लगा है, द लगा है, ठीक है। तो जब हम आर्टिकल का यूज करते हैं, ए का कब यूज करेंगे, जब हमारा एक वचन हो। तो ए का जब बहुवचन हो, जब एक ही वचन हो लेकिन वहां पे क्या है, वोवेल साउंड से हम प्रोनाउंस करें वर्ड को, तो एन लगाएंगे। लेकिन द का यूज हम कब करेंगे, वो दोनों में हो सकता है, काउंटेबल अनकाउंटेबल, गिनती किया जा सकने वाला, नहीं किया जा सकने वाला वर्ड्स में भी यूज होगा, और स्पेसिफिक वर्ड्स के साथ यूज होगा। विशेष जो शब्द है जिससे, जिस सेंटेंस में विशेषता हम रेफर कर रहे हैं जिससे, ठीक है। जहां यहाँ पे हमने क्या देखा, सन सूरज विशेष है, मून चांद विशेष है, फिर ये टीचर जो है वो स्पेसिफिक है, क्योंकि इस टीचर की बात उन्होंने की थी तब जाके उसने उस शिक्षक से मुलाकात की, तो ये स्पेसिफिक हो गया। इसी तरह यहाँ पे बुक जो उसने बोरो किया था उसी बुक को उसने रिटर्न किया है, तो यहाँ किसी स्पेसिफिक, किसी एक विशेष बुक की बात हो रही है, ठीक है। या फिर किसी बुक्स है तो कुछ विशेष किताबों की बात हो रही है। तो द का यूज हम ऐसी जगहों पे करते हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं डेफिनेट आर्टिकल, स्पेशल केस द। हमने स्पेशल केस देखा था, किसका, ए एन का स्पेशल केस देखा था, ठीक है। उसमें क्या हो रहा था वो हम एक बार फिर समझेंगे। स्पेशल केस ए एन कहाँ लग रहा था, प्रोफेशंस में लग रहा था। किसी मनुष्य का, किसी इंसान का अगर आपको प्रोफेशन बताना है, उसका काम बताना है, तो हम यूज कर रहे थे। लेकिन अब हम स्पेशल केस द का देखेंगे, डेफिनेट आर्टिकल का देखेंगे। डेफिनेट मतलब निश्चित, किसी विशेष इंसान के बारे में बात हो रहा है तो निश्चित हमें पता है इसी चीज के बारे में बात हो रही है, तब हम द का यूज करते हैं। और स्पेशल केस किसी यूनिक जगह पे अगर हम यूज करें तो वो देख लेते हैं, द विथ यूनिक थिंग्स, ठीक है। यूनिक चीजों के साथ द लगता है, द मून, द अर्थ, द स्काई। यूनिक कैसी चीजें होती है जो
एक ही है या फिर जो कम है, जो विशेष है, वैसी चीजें उसके उन यूनिक है वो चीजें, उनके साथ हम द लगाते हैं। जैसे मून हमारे पास तो एक ही है, द अर्थ हमारा अर्थ भी एक ही है, स्काई जो है वो क्या बहुत ही विशाल है, वो यूनिक है, ठीक है, इसलिए वो यूनिक है। तो ऐसे जो चीजें उसमें हम द लगाते हैं। द विथ सुपरलेटिव, सुपरलेटिव होता है जिससे आप तुलना करते हैं, ठीक है, चीजों की। द बेस्ट, द टॉलेस्ट, यहाँ पे क्या हो रही है, बेस्ट में आप बता रहे हैं ये सबसे अच्छा है, टॉलेस्ट में बता रहे हैं ये सबसे लंबा है। तो ऐसी जो चीजें होती हैं उसके साथ भी हम द का यूज करते हैं। और साथ ही साथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी जो होते हैं जिससे आप गाने बजाने का काम करते हैं, वैसे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे यहाँ पे क्या है, पियानो, फ्लूट, इन सब के साथ क्या यूज होगा, द का यूज होगा। ड्रम, इन सब के साथ द ड्रम, सबके साथ द लगेगा। द फ्लूट, द ड्रम, द पियानो, द गिटार, द सितार, ये सब यूज होगा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है इसके साथ द का यूज होगा। तो कहाँ कहाँ द का यूज हो रहा है, यूनिक चीजें जो एक है या फिर बहुत ही विशेष है उसके साथ द होगा। फिर सुपरलेटिव्स जो है तुलना जिससे हम करते हैं चीजों का, जिसके बारे में हम बताते हैं कुछ तुलनात्मक, तो उसमें भी द लगेगा, जैसे बेस्ट, टॉलेस्ट, ठीक है, इन सब के साथ। या फिर द विद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, गाना जिससे संगीत बजता है, संगीत बजाने वाले जो यंत्र होते हैं उसमें हम द लगाते हैं। तो ऐसे जो स्पेशल केसेस थे वहां पे हम द का यूज करते हैं। अब हम देख लेते हैं यूजिंग ए एंड द। तो हम एक कॉम्पैक्ट हम यहाँ पे समझ ले रहे हैं, जो भी हमने पढ़ा उसका एक समरी कि ए, एन और द का हम यूज कहाँ कहाँ पे करेंगे। तो ए का यूज होता है, यूज ए व्हेन टॉकिंग अबाउट वन ऑफ समथिंग इन अ जनरल सेंस। किसी जनरल सेंस में हम बात करें, सामान्यतः अगर किसी चीज की बात हो रही है और एक वस्तु की बात हो रही है तो हम ए का यूज करते हैं। आई सॉ अ कार ऑन द स्ट्रीट, मैंने गली में एक कार देखा तो वहां हम ए लगाए। एक कार की यहाँ पे बात हो रही है तो हमने एक लगा दिया। यूज एन बिफोर वर्ड्स दैट स्टार्ट विद अ वॉवेल साउंड, तो एन का हम कहाँ यूज करेंगे, ऐसे वर्ड जो वॉवेल साउंड के साथ स्टार्ट होते हैं, ए ई आई ओ यू या हिंदी के स्वर्ण वर्ण के साथ। ए एन एप्पल, एप्पल में ए लगा, या ए कार से शुरू हुआ अगर हिंदी में लिखेंगे तो एन लग गया। एन आवर, यहाँ पे देखिए एच है, ठीक है, ऑनेस्ट में एच था लेकिन हम एच वहां पे क्या है, उन वर्ड्स में साइलेंट है, ओ से शुरुआत करें इसलिए यहाँ पे एन लगा। ऑनेस्ट में भी हमने एन लगाया, ठीक है, एन ऑनेस्ट पर्सन। तो एन कहाँ पे यूज होगा, जिस संज्ञा या वर्ड की शुरुआत हो रही है वॉवेल साउंड के साथ। फिर द हम कहाँ लगा रहे, बिफोर समथिंग स्पेसिफिक और ऑलरेडी मेंशन्ड, ऐसी चीजें जो ऑलरेडी मेंशन कर दी गई है, हम कुछ के बारे में बात कर रहे हैं, वो चीज पहले से ही मेंशन हुई है, तो हम उस चीज को स्पेसिफिकली बताने के लिए कि इस चीज के बारे में बात हुई थी उसके साथ हम द लगाएंगे, ठीक है। या फिर समथिंग बहुत ही स्पेसिफिक किसी विशेष चीज के बारे में बात करें तब हम द लगाएंगे। द कैट वॉज ऑन द रूफ, द कैट, कोई विशेष एक बिल्ली की बात हो रही है, ना कि सारी बिल्लियों की बात हो रही है। एक कोई बिल्ली क्या थी, छत पे थी, रूफ पे थी, तो यहाँ पे द लगाया गया उस कैट के साथ, ठीक है। तो हमने देख लिया ए एन और द का यूज। यहाँ पे क्या था, डेफिनिट में द था, इंडेफिनिट में ए और एन था, तो हमने आर्टिकल्स के तीनों फॉर्म देख लिए। अब हम देखेंगे और यूजेस कहाँ पे होता है ए का। यूज ए बिफोर वर्ड्स दैट स्टार्ट विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, इसमें क्या था, हमने वॉवेल कहाँ पे, वॉवेल का साउंड हो तो एन लगाएंगे और कॉन्सोनेंट का अगर साउंड हो तो हम ए लगाएंगे। तो एक कैट, अ बुक, अ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में य से शुरू हुआ, यू से शुरू हुआ, लेकिन हम प्रोनाउंस करते हैं इसको वाई यू, यू बोलते हैं उसको, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ए लग रहा है। ए बुक, बी है वहां पे कॉन्सोनेंट साउंड इसलिए हमने ए लगाया। सी में भी कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए हमने ए लगाया। अब हम देख लेते हैं एन। यूज एन बिफोर वर्ड्स विद अ साइलेंट एच, जहां भी साइलेंट एच है वहां पे हमने एन लगाया है। एग्जाम्पल्स, एन आर, एन ऑनेस्ट पर्सन, तो वहां पे क्या लग रहा है, एच साइलेंट है तो हमने एन लगाया। अब हम देख लेते हैं द बिफोर द बिगेस्ट स्मॉलेस्ट, सबसे बड़ी चीज, सबसे छोटी चीज, तो इन सब के साथ क्या लगेगा, सुपरलेटिव्स जहां पे यूज हो रहा है वहां पे द लगाएंगे, ठीक है। तुलना कर रहे हैं जहां पे पता चल रहा है कोई चीज बहुत ही बड़ी है, छोटी है, सबसे सुंदर है, सबसे क्या है, बुरी दिखती, ऐसी चीजों में हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, ठीक है। शी इज द टॉलेस्ट गर्ल, वो सबसे लंबी लड़की है, ठीक है। तो ऐसे जो सुपरलेटिव्स वर्ड होते हैं जो कुछ आपकी विशेषता बता रहे हैं, इन सब के साथ हम क्या लगाते हैं, द का यूज करते हैं। अब हम फिर आ जाते हैं ए पे। यूज ए व्हेन इंट्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू इन अ कॉन्वर्सेशन, जब हमारा क्या चल रहा है, कॉन्वर्सेशन चल रहा है, हमारी बात चल रही है, वहां पे हम क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ नई बात हम शुरू कर रहे हैं, तब हम वहां पे ए के साथ उस बात को शुरू करेंगे, ठीक है। आई हैव अ फ्रेंड हु लिव्स इन न्यूयॉर्क, हमने यहाँ पे कुछ बात कर रहे हैं, साथ में हमने इस चीज को जोड़ा उस बात में, उस कॉन्वर्सेशन में, कि मेरा एक फ्रेंड था जो
है जो न्यूयॉर्क में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए लगा फ्रेंड के साथ क्योंकि किसी एक स्पेसिफिक फ्रेंड की बात हो रही है। अब हम देख लेते हैं एन का यूज हम कहाँ करेंगे। हमने ए को देखा जब हम क्या कर रहे हैं, किसी कॉन्वर्सेशन में कुछ न्यू बात जोड़ रहे हैं, ठीक है, कुछ न्यू इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तब हम ए लगाएंगे। लेकिन एन में भी हम क्या देख रहे हैं, यूज एन व्हेन इंट्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू इन अ कॉन्वर्सेशन, एन लगाएंगे। लेकिन दोनों में सेम बात अगर हो रही है, एन यहाँ भी लगाने की बात हो रही है, तो कैसे जानेंगे कहाँ एन लगाना है, कहाँ एन ए लगाना है, कहाँ एन, वो भी सेम बात है जो मैंने अभी आपको समझाई। अगर यहाँ पे देखिए एफ क्या है, वोवेल साउंड है, सॉरी कॉन्सोनेंट साउंड है एफ, तो उसके साथ क्या लग गया, ए लग गया। क्या है ये, व्यंजन वर्ण है एफ, तो उसके साथ ए लग गया। लेकिन अगर हमने कुछ कॉन्वर्सेशन में जोड़ा, लेकिन वहां पे जो वर्ड है या फिर जो नाउन है उसमें क्या है, जो उसकी शुरुआत हो रही है उसकी वॉवेल से हो रही है, ठीक है, स्वर्ण वर्ण से हो रही है। यहाँ पे क्या है, आई हैव एन इंटरेस्टिंग स्टोरी टू टेल, इंटरेस्टिंग में यहाँ पे क्या आ गया, आई आ गया, ठीक है, ई कार आ गया। तो ये क्या है, वॉवेल है, स्वर वर्ण है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। यूज एन व्हेन इंट्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू इन अ कॉन्वर्सेशन, लेकिन जब वहां पे अगर हमारा जो वर्ड है, जो नाउन है, वो शुरू हो रहा है वॉवेल के साथ तो एन लगाएंगे, लेकिन कॉन्सोनेंट के साथ शुरू होगा तो ए लगाएंगे। अब हम देख लेते हैं लास्टली द कहाँ लगाते हैं। बिफोर यूनिक थिंग्स और थिंग्स दैट आर वन ऑफ अ काइंड, यूनिक विशेष चीजें या फिर ऐसी चीजें जो बस एक ही हैं, वन ऑफ अ काइंड है, वो बस एक ही एग्जिस्ट करती है, तो उन सब के साथ हम लगाते हैं द का, ठीक है। तो द सन, द मून, ये सब मैंने बताया, द अर्थ, द स्काई, ठीक है, ऐसी चीजों में, या फिर यूनिक है जो एक ही एग्जिस्ट करती है, ही प्लेज द पियानो या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इन सब के साथ क्या लगेगा, द लगेगा, ठीक है। तो ये था हमारा यूजेस ए एन और द का। आर्टिकल्स का हमने देख लिया यूजेस। अब हम जानेंगे कि कहाँ पे जो ओमिशन ऑफ आर्टिकल होगा, कहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं होता है, ठीक है, कहाँ पे हमें ए और एन और द का जो आर्टिकल्स है तीनों, उसे हमें लगाना नहीं है। तो नो आर्टिकल इज यूज, जीरो आर्टिकल्स को बोल सकते हैं कि कोई भी आर्टिकल यूज नहीं हो रहा है। बिफोर प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन्स व्हेन टॉकिंग अबाउट देम इन जनरल, जब भी हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे हो, वो क्या हो, प्लूरल हो, एक से ज्यादा हो, और या फिर अनकाउंटेबल हो, जिसकी गिनती ना की जा सके, ऐसे संज्ञा के साथ हम क्या लगाएंगे, कुछ भी नहीं लगाएंगे, कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। बुक्स आर यूजफुल, बुक्स आर यूजफुल, इसमें क्या है, प्लूरल है, एक बुक नहीं है, एक से ज्यादा बुक्स हैं, एस लगाए तो यहाँ पे हम द का यूज नहीं कर रहे हैं। मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, उसे गिनती उसकी नहीं की जा सकती। मिल्क को क्या कर सकता है, तौला या नापा जा सकता है, उसकी गिनती नहीं की जा सकती। तो ऐसी जो चीजें हैं इसके साथ हम क्या लगाते हैं, कुछ भी नहीं, कोई भी आर्टिकल हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो बुक्स में जो प्लूरल में उसके साथ, या फिर अनकाउंटेबल नाउन जिसकी गिनती नहीं की जा सके, ऐसी चीजों के साथ हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ना ए लगेगा, ना एन लगेगा, ना द लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कहाँ पे आर्टिकल यूज नहीं होगा। बिफोर नेम्स ऑफ कंट्रीज, सिटीज और कॉन्टिनेंट्स, हम यहाँ क्या देख रहे हैं, किसी भी देश के नाम के आगे, शहर के नाम के आगे, या फिर जो महादेश हैं उनके नाम के आगे क्या होगा, द नहीं लगेगा, या फिर ए एन द, तीनों में से कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। जैसे आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन पटना, ऐसी जो चीजें, इन सब में क्या होगा, द नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप बोल सकते हैं कुछ देशों के साथ द लगता है, तो ऐसे जो देश होते हैं जो समूह है किसी चीज का, ठीक है, जैसे द्वीपों का समूह है, या किसी राज्यों का समूह है, या फिर जो किसी स्पेसिफिक चीज से जुड़े हुए हैं, तो उन सब के साथ हम क्या लगाएंगे, द। जैसे द यूएसए, वो क्या है, द यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड है, यूनाइटेड स्टेट्स है वो, द यूनाइटेड स्टेट्स, तो वो क्या है, राज्यों का समूह है, इसलिए वहां पे द लग रहा है। तो ऐसी जहां पे चीजें होंगी वहां कुछ स्पेसिफिक जगह पे द का यूज होगा, लेकिन बाकी जो देश है, सिटी है और महादेश है, इन सब के साथ क्या होगा, द या फिर किसी भी आर्टिकल का हम यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं बिफोर मील्स, लैंग्वेजेस और स्पोर्ट्स। क्या है, मील्स किसी भी खाने की जब हम बात कर रहे हैं उसमें, लैंग्वेजेस किसी भाषा की बात कर रहे हैं, या फिर स्पोर्ट्स किसी खेल की बात कर रहे हैं, तो उसके साथ भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। जैसे वी हैड लंच एट 1 PM, हमने 1 बजे क्या किया, खाना खाया, या फिर क्या किया, लंच किया, तो इसमें हमने देखा कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है, ठीक है। सी स्पीक्स फ्रेंच, यहाँ पे क्या है, फ्रेंच एक लैंग्वेज है, तो उसके साथ भी हमने किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है। फिर ही प्लेज क्रिकेट, यहाँ पे ही प्लेज द क्रिकेट, एक क्रिकेट नहीं होगा। स्पोर्ट्स भी जहाँ
जहां पे हमने मेंशन किया है अपने सेंटेंस में वहां पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। तो ये था नो आर्टिकल इज यूज्ड, ओमिशन हो जाएगा आर्टिकल का या फिर जीरो आर्टिकल लगेगा। तो ऐसी जो चीजें थी वहां पे हमने क्या देखा, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा आर्टिकल्स का पूरा चैप्टर, पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कुछ आर्टिकल्स के एग्जांपल्स, वहां मैं आपको बताऊंगी ए, एन और द का यूज कहाँ पे सेंटेंसेस में कैसे यूज करना है। ठीक है, तो ये था हमारा इस वीडियो का एंड। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा हमारे पब्लिकेशन के बारे में। जो है रोशनी पब्लिकेशन 17 सालों से पब्लिशिंग के क्षेत्र में काम कर रही है और बहुत ही क्वालिटी कंटेंट और बहुत ही अच्छे शिक्षकों के मार्गदर्शन के द्वारा ये आपके लिए ये किताबें जो है कैप्टन रेनबो सीरीज की हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश की किताबें आपके लिए लेके आई है। तो प्लीज इन किताबों को जाके आप चेकआउट करें। और अगर आप परचेज करना चाहते हैं इन किताबों को तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या फिर हमारे वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपके नजदीकी बुक स्टोर्स पे भी ये किताबें अवेलेबल होंगी। क्वेश्चन बैंक भी हमारा अवेलेबल है। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव्स अगर हम पढ़ा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस है उनके हम वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं सारे चैप्टर्स के और सारे सब्जेक्ट्स के, तो वो भी हमने एक बुक में कंपाइल किया है। वो भी किताब जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वो किताबें अवेलेबल है और साथ ही साथ हमारे वेबसाइट या फिर आपके नजदीकी बुक स्टोर्स पे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।